Assalamualaikum, my dear viewers. We are back with another podcast 11, and we are discussing here about a journey of a government teacher. A day before test, आपने टेस्ट से एक दिन पहले क्या क्या काम करने आप आज के जो पॉडकास्ट है इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये बहुत अफेक्टिव होने वाला है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो यू आर all welcome to share. Now let's move towards the today podcast. थिंग्स टू डू, आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये करना है, प्रिपेयर फॉर द टेस्ट कैन बी स्ट्रेसफुल। अब जो भी आपकी तैयारियां हो रही होती हैं टेस्ट के लिए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेसफुल होती हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस होता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे फोकस एंड यूज़ योर टाइम अफेक्टिवली। आपने अपने टाइम को जो है बहुत अफेक्टिवली यूज़ करना है और स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं आना, रिलैक्स रहना है, काम रहना है। जितना पढ़ना था, जितनी मेहनत करनी थी, कर चुके ना। अब आपने जो है कहते हैं ना, मैदान में उतरने की तैयारी करनी है कि जिस दिन टेस्ट देने जाना है उसकी तैयारी करनी है। तो किस तरीके से करेंगे हम? हियर आर सम टिप्स फॉर द डे बिफोर अ टेस्ट। तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनको आप फॉलो करके जो है अपने डे को इफेक्टिव बना सकती हैं, अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकती हैं, स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दीज टिप्स। रिव्यू योर नोट्स। आपने अपने नोट्स को जो है वो रिव्यू कर लेना है। जो भी आपने हैंडआउट्स बनाए, बुलेट्स बनाई हैं, आपने उनको जो है वो रिव्यू करना है। गो थ्रू योर क्लास नोट्स। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, कोई भी एकेडमी को ज्वाइन किया है तो उनको रिव्यू कर लेना है। टेक्स्ट बुक, और ऐसा होता है कि जो भी एकेडमी वाले होते हैं वो एक दिन पहले जो है कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट या कह सकते हैं कि कुछ गैसेस दे रहे होते हैं कि जहाँ 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 इन एरियाज़ से आ सकता है, तो आपने उन एरियाज़ को कवर कर लेना है। ख़ास तौर पे जीके का वो पोर्शन है जो कि आप 3 से 4 दिन पहले अगर टेस्ट से पहले तैयारी करेंगे तो आपकी जीके तभी कवर होती है। व्हाट आई परसीव, मेरे जितने भी जीके का क्वेश्चन पोर्शन रहा वो डे बिफोर द टेस्ट मैंने उसकी तैयारी की है, क्योंकि जीके ऐसी चीज़ है कि आपको आइडिया हो जाता है कि उन दिनों कौन से हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं। यानी कि अगर आपकी स्लिप आने से लेकर, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द टेस्ट के आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तब से लेकर आप टेस्ट वाले दिन तक अगर आप देखें ना कि मेन पॉलिटिक्स में या ओवरऑल द वर्ल्ड जो सिनेरियोज हुए होते हैं, तो वहाँ से ज़रूर आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्लिक करते हैं। उसके अलावा आपने नोट्स को देखना है। मटेरियल you have focused on the key concept, formulas, definitions and इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जो है ना वो देख लेना है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन से फार्मूलाज, ख़ास तौर पे ज्योमेट्री के, वो मैंने जो देखे थे एक दिन पहले वो सेम टू सेम वही आके जो है क्लिक किए थे। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि एरियाज़ जो आपने लास्ट मोमेंट पे थोड़े से रिव्यू कर लेने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं प्लानिंग फॉर द टेस्ट डे। टेस्ट डे के लिए आप जो तैयारी करेंगे, प्लान योर अच्छा, यहाँ पे आ जाता है प्लान योर टेस्ट डे, सेट योर क्लॉथ्स। आपने अपने कपड़े जो हैं वो सेट कर लेने हैं, आयरन कर लेने हैं। गैदर द रिक्वायर्ड मटेरियल, आपने जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपने कर लेनी है। पैक योर बैग द नाइट बिफोर, एक दिन पहले आपने जो है अपना पाउच सेट कर लेना है। वो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें आपने अपने पाउच के अंदर रखनी है। दिस वे यू विल हैव अ स्मूथ स्टार्ट टू योर डे एंड वॉन्ट फील रश्ड और स्ट्रेस इन द मॉर्निंग। और आपको मॉर्निंग में कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरे कपड़े आयरन नहीं है, लाइट नहीं है, या मेरा जो है वो चीज़ नहीं मिल रही, कोई भी XYZ। तो क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि मुझे पता था मेरी सारी चीज़ें हैं, बट मैंने उसको अरेंज नहीं की थी। और जब मैं टेस्ट देने के लिए बैठ गई थी और कॉपी मुझे मिल रही थी, एट दैट मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने रिस्ट वॉच नहीं पहनी हुई है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पास घर पर होती हैं अवेलेबल, लेकिन आप उसको स्किप कर देते हो। तो उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लें, साइड पे रख लें कि ये चीज़ें मुझे टेस्ट वाले दिन लेके जानी है, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाएगी। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज़। अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव रखना है। सेल्फ डाउट एंड दी एनजाइटी कैन हिंडर योर परफॉर्मेंस, सो ट्राई टू स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। आपने क्या करना है,
बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। अब देखें जो होना है तो वो तो होना है ना। और ये मेरा अपना पर्सनल है कि ये जो जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं आपके मल्टीपल चॉइस वाले, इसके अंदर जो है ना लक बहुत मैटर करती है। ऑल्दो आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी छोटी सी मिस्टेक जो है ना आपको ऑन दैट डे जो है ना गेम चेंज कर देती है। तो आप, और ये चीज़ आपने देखी होगी कि आप कितनी भी तैयारी कर लें, आप श्योर नहीं होते अपनी तैयारी के ऊपर कि आप जब तक आप टेस्ट ना दे दें आपको पता नहीं होता कि आप क्या स्कोर करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट योर लक एंड हार्ड वर्क। जो कुछ भी आपने किया, देखिए हार्ड वर्क तो कर ली ना आपने, अब आपने इस टोटली चीज़ को जो है ना लक पे छोड़ देना है। एक दिन पहले आप क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें। जो मैंने मेन चीज़ें बताई हैं, मेन की पॉइंट्स, उनको रिवाइज करें एंड जस्ट डू रिलैक्स। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी मैं बता दूँ, रिलैक्स रहने का एक ये भी वे है कि अपने फ्रेंड्स से थोड़ा सा दूर रहें। फ्रेंड्स का कहीं ना कहीं आपको जो है वो आपकी एनजाइटी भी बढ़ा रहे होते हैं, आपको डिमोटिवेट भी कर रहे होते हैं। एक नई नई चीज़ें मार्केट से लेकर आ रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, यूँ करना है, ये करना है, तो टेस्ट बहुत मुश्किल आया है। अच्छा, इन कमेंट्स में भी नहीं जाना कि टेस्ट बहुत मुश्किल है, टेस्ट बहुत हार्ड है। देखिए हो सकता है पूरी सोशल मीडिया के लिए टेस्ट बहुत मुश्किल हो, बट इट विल बी ईजी फॉर यू। हो सकता है ना कि आपके लिए ईजी हो, तो इन चीज़ों में नहीं उलझना कि टेस्ट बहुत मुश्किल है, टेस्ट बहुत ईजी है। आपने अपने आप को परसीव करना है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। यहाँ पे आ जाती हैं कुछ मेन चीज़ों में। नंबर 1, अवॉइड स्ट्रेस। आपको अच्छा, ये अवॉइड एस जो है यहाँ पे वो एक्स्ट्रा आ गया है, लेकिन आपने अवॉइड स्ट्रेस जो है ना वो करना है। उसके बाद डोंट रीच द टेस्ट सेंटर टू अर्लियर और टू लेट। बहुत पहले भी जाके बेवकूफ़ों की तरह से नहीं बैठ जाइएगा और ना ही बहुत लेट जाइएगा, दोनों चीज़ें आपको हार्म करेंगी। मॉडरेट टाइम रखिएगा, इतना मार्जिन रखिएगा कि आप इजीली जो है वो अपने एलोकेटेड टाइम में जो है वो अपनी सीट तक पहुंच जाएं। क्योंकि सम टाइम ऐसे हो रहा होता है, लाइन का बहुत रश होता है, तो उन सारी चीज़ों को आपने प्लस माइनस करके चलना है और टाइम स्लॉट को बिल्कुल मॉडरेट रखना है, बिल्कुल पहले भी। अच्छा, इसमें यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि रिपोर्टिंग टाइम जो मेंशन किया हुआ होता है वो टाइम होता है जहाँ पर आपको गेट में अंदर एंटर होने दिया जा रहा होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपोज़ रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है 8 बजे, तो वो 8 बजे उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो इंटीरियर से आ रहे हैं, कोई दूर दूर के इलाकों से आ रहे हैं, तो वो आके 8 बजे जब आएंगे तो उनको अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। टेस्ट जो है आपका 10 बजे स्टार्ट होगा। आपको पता है कि रिपोर्टिंग टाइम 8 है, टेस्ट 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से 9:15 9:30 बजे तक पहुँच जाएँ टेस्ट सेंटर में। सेट योर पाउच हैविंग द ओरिजिनल CNIC। ओरिजिनल CNIC का बहुत इशू होता है, तो ओरिजिनल CNIC अपने पास रखना है और उसको ऐसे कैरी करके रखना है कि वो कहीं ना कहीं से आपसे स्लिप डाउन ना हो, आपके पास सेफ़ और सिक्योर रहे। स्लिप आ जाती है आपकी जो कि आपने फ़ोटो स्टेट की थी। एंड द पॉइंटर, आपने जो है यहाँ पे मैंने पॉइंटर लिखा है, बट आपने बॉल पॉइंट यूज़ करना है, पॉइंटर यूज़ नहीं कीजिएगा। बॉल पेन जो होती है वो यूज़ करनी है, क्योंकि जो आपकी कॉपी होती है उस पर आप जब पॉइंटर यूज़ करेंगे तो कार्बन कॉपी पे प्रिंट नहीं आएगा, तो आपने पॉइंटर को यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाता है टेक अ बॉटल एंड अ टिश्यू अलॉन्ग विद यू। अपने साथ जो है कोई रुमाल रख लें, टिश्यूज़ रख लें और एक छोटी मिनी बॉटल जो है ना अपने साथ ज़रूर रखें पानी की। डोंट टेक योर फ़ोन विद यू। अपने साथ मोबाइल ले जाने की बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा, मोबाइल के चक्कर में टेंशन में ही रहेंगे आप। नो नीड, आप 2 घंटे का टेस्ट है, आप आराम से जाएं, बिना मोबाइल के जाएं और आराम से टेस्ट कर कर आएँ। जो मैंने ऊपर चीज़ें मेंशन की हैं, आपके पास आपका CNIC नंबर CNIC कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल CNIC होने चाहिए, स्लिप होनी चाहिए, फ़ोटो स्टेट जो आपने प्रिंट आउट की थी उसके साथ जो है ना आपके पास बॉल पॉइंट होने चाहिए। क्लिप बोर्ड जो है सम टाइम मिल जाता है, लेकिन इट्स क्वाइट बेटर कि आप अपने साथ क्लिप बोर्ड लेके जाएँ। ट्राई टू अवॉइड यूजलेस टॉक्स विद द फ्रेंड्स और अदर, जस्ट स्टे काम एंड रिलैक्स। अच्छा, ये गलती जो है बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आई डू रिमेंबर कि जब IBA का ही टेस्ट हुआ था और टीचिंग का ही टेस्ट हुआ था, तो ऐसा हुआ था कि 1.5 घंटे ऑलमोस्ट, 1 से भी ज़्यादा, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा जो है वो लाइन थी, लाइन बहुत ज़्यादा
जो थे कैंडिडेट्स थे उसके अंदर तो लाइनें इतनी लंबी लंबी थी, और जो लड़कियां थी ना वो ज़ाहिर सी बात है फ़ीमेल्स की लाइन अलग थी, मेल्स की अलग थी। तो जो फीमेल्स थी वो इतनी बातें कर रही थी, इतनी बातें कर रही थी, इतनी बातें कर रही थी, लिटरली एट दैट टाइम आई एम गेटिंग इरिटेट। मैं इतनी इरिटेट हो रही थी कि उनकी बातें मैं सुनना नहीं चाह रही थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आगे वाली लाइन्स में बातें चल रही थी, पीछे वाली लाइन में बातें चल रही थी, और मैं उन बातों से बहुत रिलेक्टेंट हो रही थी। तो इस तरह की बातें आप अपने लिए भी ना करें और दूसरों को भी तकलीफ़ का बाइस ना बने कि आप उस टाइम इतनी सारी बातें करें, और वो भी इर्रेलेवेंट चीज़ों की बातें ना, जिनका आपके टेस्ट से भी कोई दूर दूर तक कोई सिनेरियो नहीं मिलता। तो उस वक्त आपकी एनर्जी जो है ना वो फ़जूल की यूज़ होगी। आप अपने ब्रेन को जो है ना एक फुलिश गॉसिप्स के अंदर बिज़ी रखेंगे, तो ऑन द टेस्ट टाइम आपके साथ जो है वो आपका माइंड इतना इतना फ्रूटफुल होके काम नहीं करेगा। ये एक जो है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। उस टाइम आप बिल्कुल काम रहें। आप हल्की फुल्की तस्बीह पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आप कोई भी जो है ना काम रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फ़जूल की बातों से आप अवॉइड करें। एट दैट मोमेंट तो आपने अवॉइड ही करना है। अच्छा जी, गुड लक। और ज़ाहिर सी बात है आपका टेस्ट का दिन है, तो गुड लक फ्रॉम माय साइड एज़ वेल। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। रिमेंबर द डे बिफोर द टेस्ट इज़ प्राइमली फॉर द रिव्यू एंड कंसोलिडेशन। आपने चीज़ों को कंसोल कर लेना है, कंसाइज कर लेना है। इफ़ यू हैव बीन कंसिस्टेंटली स्टडीइंग एंड प्रिपेयरिंग लीडिंग अप फॉर दिस डे, ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन एंड अप्रोच द टेस्ट विद द कॉन्फिडेंस। गुड लक। अब आपने जब इतना टाइम लंबा जो है प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, तैयारी करते हुए आए, तो उस दिन पे आप ख़ुद पर जो है ना भरोसा करते हुए और कॉन्फिडेंट रहें कि आप जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, एंड सक्सेस विल बी योर्स, और कामयाबी आपके लिए होगी। और जो है आपने चीज़ों को कंसोल कर लेना है। यहाँ एक और मैं आप लोगों को छोटी सी सजेशन दूंगी कि अगर सपोज़ करें कि ऐसे ही होता है, इन लोगों का जो टेस्ट होता है वो एक एक हफ़्ते चलता है और काफ़ी स्लॉट्स में चल रहा होता है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट्स भी हो रही होती हैं और डेज़ वाइज भी हो रहा होता है। तो सपोज़ करें कि अगर आपका थर्ड डे टेस्ट है, तो अब प्रीवियसली 2 टेस्ट जो हैं वो आपके हो चुके हैं प्रीवियसली, और आपका तीसरे दिन है, तो आप उन 2 दिन के टेस्ट को रिव्यू कर लें और उन एरियाज़ को ट्रैक कर लेंगे किन किन एरियाज़ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए। जिन एरिया से एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाए होंगे ना, डेफिनेटली थर्ड डे जो है आपका जो टेस्ट होगा वो भी उन्हीं एरियाज़ को कवर करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो ट्रिक है जो मैंने आपको दे दी है। मोस्टली ऐसा ही हो रहा होता है। थोड़ा सा लॉजिकल होकर अपनी चीज़ों को कंसोल कर लीजिएगा, और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग जिस भी डिपार्टमेंट का टेस्ट दें तो कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching. Do like, subscribe and share my channel. And if you have any query related to the टेस्ट के हवाले से, गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, तो डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या कोई मेरी सलाह करना चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ऑल योर सजेशन आर वेलकम। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरी इसलाह करेंगे। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।